एक रात एलारा नदी के किनारे बैठी थी। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। एलारा, एलारा। वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार सीधे पानी से। लहरों के बीच चमक उठी रोशनी, और एक छोटी सी चांदी की मछली उछलकर बाहर आई। उसके मुंह में कुछ चमक रहा था। मछली ने एक छोटा लकड़ी का जादुई छड़ी एलारा के हाथों में गिरा दी और बोली, जादू की दुनिया ने तुम्हें चुना है। एलारा कुछ पूछ भी न सकी कि मछली चमकदार धुंध में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह एलारा ने अपने आसपास अजीब बातें होते देखी। जहां भी वो कदम रखती, वहां फूल खिल उठते। टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा खुद ब खुद ठीक हो गया। वो डरी हुई थी और हैरान भी। एलारा ने निश्चय किया कि वो निषिद्ध जंगल जाएगी, वो जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि एक शक्तिशाली जादूगर एल्डोरिन द लॉस्ट वहां कभी रहता था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हाथ में छोटी लालटेन और नई जादुई छड़ी लेकर एलारा जंगल में दाखिल हुई। हवा में झिलमिलाहट थी। पेड़ उसका नाम फुसफुसा रहे थे। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरे जंगल में आने की हिम्मत करता है? वो एल्डोरिन था, पर अब वो आत्मा बन चुका था जो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। एल्डोरिन ने एलारा को बताया कि उसका जादू एक दुष्ट तांत्रिक मौरवात ने चुरा लिया था। मौरवात सभी तत्वों पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल पर नियंत्रण चाहता था। उसे रोकने के लिए एल्डोरिन ने खुद को जंगल में कैद कर लिया, ताकि आखिरी जादुई चिंगारी सुरक्षित रह सके। वो आखिरी चिंगारी अब एलारा की छड़ी में थी। दुनिया का संतुलन अब तुम्हारे हाथों में है, एल्डोरिन बोला। तुम्हें टावर ऑफ शैडोज तक जाना होगा और मौरवात के क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। दिल में साहस लेकर एलारा ने लंबी यात्रा शुरू की। वो पहाड़ों, रेगिस्तानों और जादुई घाटियों से गुजरी। रास्ते में उसे एक बोलता हुआ लोमड़ी मिला जो उसे दिशा दिखाता। एक कौ मिला जिसने उसे चेताया, और एक दयालु ड्रैगन लूनारिस मिला जिसने उसे अपने पंखों पर उड़ने का अवसर दिया। जब वो सायों के टावर पर पहुंची, मौरवात वहां इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके चारों ओर अंधेरा घूम रहा था। क्या तुम सोचती हो कि मुझे हरा सकोगी, छोटी लड़की? उसने हंसते हुए कहा। एलारा ने अपनी छड़ी उठाई। वो कांप रही थी, पर उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। मुझे तुम्हें हराना नहीं, एलारा ने कहा। मुझे बस रोशनी वापस लानी है। छड़ी से तेज सफेद चमक निकली, जिसने पूरे टावर को प्रकाश से भर दिया। अंधकार का क्रिस्टल चटकने लगा और धूल में बदल गया। मौरवात चीख उठा और धीरे धीरे गायब हो गया। जब एलारा मूनवेल लौटी, तो धुंधले आसमान फिर से नीले हो गए। फूल खिले, नदियां झिलमिलाने लगी और लोगों के दिलों में फिर से खुशी लौट आई। उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, देखा एलारा, जादू कभी गया ही नहीं था। वो तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस दिन से एलारा जादुई कहानियों की संरक्षिका कहलाने लगी। हर पूर्णिमा की रात बच्चे पुराने ओक के पेड़ के नीचे जमा होते और एलारा उन्हें नई जादुई कहानियां सुनाती, जो हर बार उसकी छड़ी की एक चमक से जिंदा हो उठती।